प्रणाम आचार्य जी। मेरी गर्लफ्रेंड क्रिश्चियन है। काफ़ी समय से मैं उसे आपसे मिलवाना चाहता हूँ, पर असमर्थ हो रहा हूँ। मैं उसके साथ बाइबल भी पढ़ता हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी शिक्षाएं हूबहू भगवान क्राइस्ट से ही मिलती है, पर वह फिर भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रही। हम 4 साल से रिश्ते में हैं। मेरी शुरुआती समय में उसने मेरी काफ़ी मदद की है। हालांकि अब हमारे बीच कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है, पर फिर भी मैं कर्तव्यवश उसके साथ हूँ। आचार्य जी, ना तो मैं उसे आपके पास ला पा रहा हूँ, ना उसे छोड़ पा रहा हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। तुम कह रहे हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्रिश्चियन है, तुम उसके साथ बैठकर बाइबल पढ़ते हो। वो भी तुम्हारे साथ बैठ के उपनिषद पढ़ती है क्या? जोर से बोलो ना। हाँ? नहीं। तो फिर ये जो तुम बाइबल का पाठ कर रहे हो, ये धर्म नहीं अधर्म हो गया। यहां बैठे लोग और मुझे सुनने वाले ये अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किसी भी संगठित धर्म का पैरोकार नहीं हूं, कि मैं जीसस और वेदांत को अलग अलग नहीं देखता हूं। लेकिन इस कहानी में जो चल रहा है वो बात धार्मिकता की है ही नहीं, वो बात तो व्यक्तिगत जिद की है। जो वास्तव में जीसस की शिक्षाओं को समझता होगा वो वेदांत से इनकार कैसे कर देगा, मुझे बताओ। और अगर कोई ऐसा है जो कहे कि उसको जीसस से प्यार है पर वेदांत नहीं पढ़ना, वो तो ऐसा ही है ना जो जीसस को भी ना जानता ना समझता, जिसे ईसा से भी कोई प्यार है नहीं। तो मैं यहां पर बात बराबरी की नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बात लेन देन की और व्यापार की नहीं कर रहा हूं कि मैं हिंदू हूं तू ईसाई है, मैं तेरी बाइबल पढ़ूंगा तू मेरा उपनिषद पढ़। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, कृपया मुझे गलत ना समझें। मैं कह रहा हूं कि अगर धार्मिकता सच्ची है तो वो एक ग्रंथ और दूसरे में भेद कैसे कर ले रही है, ये बताओ। हिंदू अगर बोले कि उसको छांदोग्य उपनिषद तो बहुत भाता है लेकिन सरमन ऑन द माउंट समझ नहीं आता है, तो मैं कहूंगा तू छोड़, तुझे आज तक उपनिषद भी समझ में नहीं आया। फिर इसी तरह से ईसाई अगर बोले कि बाइबल तो पढ़ती हूं लेकिन वेदों का और उपनिषदों का मेरे सामने नाम मत लेना, तो ये झूठा ईसाई है। मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा कि उसे उपनिषदों से प्यार नहीं है, मैं और ज्यादा गहरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं उपनिषदों को छोड़ दो, उसे तो जीसस से भी प्यार नहीं है। धर्म में ऐसा पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण थोड़े ही चलता है, ये बिगॉटरी कहलाता है। धर्म सब सीमाओं के उल्लंघन का नाम है ना, या अपनी सीमा को और पकड़े रहने का नाम है धर्म? बोलो बोलो। बात तो बेटा इतनी दूर तक भी जा सकती है कि मैं एक हिंदू के साथ रह रही हूं तो मैं सिनर हो गई, जा सकती है ना? गई है? जोर से बोलो हाँ, गई है ना? हाँ। शाबाश बेटा शाबाश, क्या प्रेमिका चुनी है। मैं हिंदू के साथ रह रही हूं तो मैं सिनर हो गई, तो फिर उस सिन का फिर रिपेंटेंस, प्रायश्चित भी होता होगा किसी तरीके से। कैसे होता है? दे दो, हाथ में दे दो। या तो सवाल पूछते नहीं, मेरे पास आए हो तो मैं तो खोदता हूं। हाँ,
आचार्य जी, मैंने ही स्टार्टिंग में कमिटमेंट की, लाइफ के रिगार्डिंग क्लैरिटी कुछ थी नहीं, और उसने काफ़ी पेन फेस किया लाइफ में, और ऊपर से कंडीशनिंग जो होती है, क्रिश्चियन कंडीशनिंग होती है, एक कन्वर्जन की थ्योरी रहती है कि यू विल आल्सो बिकम क्रिश्चियन। क्या क्रिश्चियन, क्या कन्वर्जन? एक गुड न्यूज़ फैलाने का उनमें जो, हाँ, कि दूसरों को भी हाँ, कन्वर्ट करें। हाँ, वो प्रोसिलिटेशन। तो मुझे तो ये था मेरे इतने सारे भगवान एक और ऐड कर दूंगा। गजब है भाई, गजब है। तो फिलहाल देवी जी की जिद है कि मैं क्रिश्चियन हूं, तो मेरी कन्वर्जन की मान्यता है, क्योंकि भाई वो तो धर्म ही कन्वर्जन पर आगे बढ़ता है कि और लोगों का धर्मांतरण करा करके अपनी तादाद बढ़ाओ। और तुम इतने गाय आदमी हो कि तुमने कहा मैं हो ही जाता हूं कन्वर्ट। 66 करोड़ देवी देवता हैं, 66 करोड़ एक से ही। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम 66 करोड़ देवी देवताओं में बहुत ऊपर की जगह दे दो जीसस को। जीसस वास्तव में बहुत ऊपर की जगह के हकदार भी हैं, लेकिन इतना समझ लो कि जो कोई तुमसे ये करवा रहा है वो प्यार नहीं करता तुमसे। न तुमसे प्यार करता है, ना जीसस से प्यार करता है। कि कौन सी शर्तें हैं भाई इश्क में कि तू अपना धर्म बदल, अपना मजहब बदल, फिर मैं तेरे साथ रहूंगी? ये कौन सा खेल है भाई? और कोई इस तरह की शर्त रखता हो किसी के सामने, सरपट भाग लेना, एकदम रुकना मत। प्यार दीवारें गिराने का नाम है, या अपनी ही दीवारों में दूसरे को भी कैद कर लेने का? बोलो। कि जैसे कोई अपनी ही स्वरचित मानसिक कैद के भीतर हो और तुम उसे आवाज दो कि आ बाहर आ, खुला मैदान, खुला आसमान, और वो तुमसे कहे मैं तो बाहर आने से रही। अगर प्यार है तुम्हें मुझसे, तुम अंदर आ जाओ ना। और तुमने कहा बिल्कुल, अभी तुझे अपनी आशिकी का सबूत देता हूं। हिंदुस्तानी हूं भाई, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात हो सकती है? कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं तो तुम प्यार जानते क्या हो पगले? फिर तो तुम प्यार के नाम पर कुछ मूर्खतापूर्ण काम कर रहे होगे, उसको प्यार समझ रहे हो और निभाए भी जा रहे हो, निभाए भी जा रहे हो। ये मैं जो यहां बात करता हूं इस भवन में, क्या वेदांती या हिंदू होने के नाते करता हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप एक हिंदू को सुनने आते हैं क्या? मैं किस कोण से आपको हिंदू नजर आता हूं? नाम। रही ईसाइयों की बात, पिछले 4 साल से हर साल जाड़ों में ऋषिकेश में एमडीटी होता है। उसमें सब विदेशी ईसाई ही आकर बैठते हैं, सैकड़ों की तादाद में। वो तो नहीं कहते कि इस आदमी के सामने बैठेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा।
कोई इस जगह पर आने से ये कह के इनकार करे कि वो एक हिंदू के सामने नहीं जाना चाहता, तो झूठ बोल रहा है। हकीकत यह है कि वो यहां इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो सच के सामने नहीं जाना चाहता। मैं यहां हिंदुत्व नहीं बघार रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। जिन्हें सच सुनना है वो सब यहां आते हैं। दुनिया के हर कोने से आते हैं, हर पंथ से आते हैं, हर मजहब से आते हैं। न जाने कितने ईसाई, भारतीय भी विदेशी भी आते हैं, सुनते हैं, हाथ बटाते हैं, स्वयंसेवक बनते हैं। ईसाई, मुसलमान, जितनी धाराएं हो सकती हैं सब यहां मौजूद रहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहां पर हिंदू धर्म का थोड़ा ही प्रचार प्रसार हो रहा है, सच की बात हो रही है भाई। हाँ, ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं तो भाषा वेदांती है, हिंदी में बोलता हूं। कुरान पर मैंने नहीं बोला, बाइबल पर मैंने नहीं बोला। अभी क्रिसमस बीता है तो उस पर इन लोगों ने प्रीमियर करा था। जीसस पर जितनी वार्ताएं हैं मेरी, उनका जीसस पर मैंने कम बोला है क्या? और जीसस के प्रति मेरा कम प्रेम रहा है क्या? बच्चों, खतरे में हो। यहां पर जो जिद है वो धर्म के खिलाफ नहीं, सच के खिलाफ है। जो लड़की सच के खिलाफ जिद पकड़ कर बैठी हो, उसकी संगत ठीक नहीं। उसके साथ अगर रहना है तो उसकी जिद छुड़वाओ। अच्छा, जिसमें मेरी भी हरकतें रहती हैं तो उसी बेसिस पे जज करती है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो अब इम्प्रूव हो रहा है तो उसमें भी थोड़ी ओपनिंग आ रही है कि इंसान। अरे तो यहां पे वो तुम्हारी हरकतें देखने थोड़ी आएगी, मेरी हरकतें देखने आएगी ना। और फिर मेरी हरकतों का तुमसे क्या ताल्लुक? तुम कैसे मध्यस्थ बन गए? इंटरनेट पर सारा मामला मौजूद है, खुद देखे। या तुम सर्विस प्रोवाइडर हो? इंसान हूं, यूं ही बीच बीच में कोई भूल चूक हो जाती हो तो मैं नहीं जानता, वरना यहाँ एक एक बात जो होती है वो विशुद्ध खरा सोना है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। बात हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन की नहीं है।